हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले इसके पहले वाली क्लास में जो प्रश्न आपसे किया गया था उसका आंसर देखेंगे। यहाँ पर तो प्रश्न था उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताना था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयकृष्ण। जिन्होंने ए आंसर दिया था सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही था। तो आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पर प्लेलिस्ट में और भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस आपको मिलेंगी, तो वो सभी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और सभी प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पहला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देंगे सभी लोग, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? ऑप्शन है 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 20वीं शताब्दी। किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर बताना है। आंसर यहाँ पर सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन्होंने दिया सभी का आंसर यहाँ पर है बिल्कुल सही। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है व्हेन चंपा ग्रू अप, इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार कौन है? केजी सुब्रमण्यन, सुदर्शन शेट्टी, माधवी पारेख, नीलिमा शेख। व्हेन चंपा ग्रू अप, तो इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार यहाँ पर बताना है। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीलिमा शेख। ठीक है, जिन्होंने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नीलिमा शेख। व्हेन चंपा ग्रू अप, ये जो श्रृंखला है इसको किसने बनाया? तो नीलिमा शेख ने बनाया। और नीलिमा शेख के विषय में चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दी गई है, तो एक बार आप लोग ध्यान से उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नीलिमा शेख द्वारा 12 चित्रों की श्रृंखला बनाई गई है। तो पेंटिंग कलाकार को ज्ञात एक युवा लड़की के जीवन पर आधारित है इनकी, जो कि प्रकरण दर्शाया गया है जिसकी एक अरेंज मैरिज है और फिर उसकी ससुराल वालों द्वारा हत्या कर दी जाती है, दहेज हत्या कर दी जाती है। तो व्हेन चंपा ग्रो अप, ये पूरी श्रृंखला है 12 चित्रों की, जो कि नीलिमा शेख के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है बीजू का चित्र श्रृंखला संबंधित है दीप्तेश घोष, हेमराज, राजेंद्र प्रसाद या फिर अवधेश मिश्र। बीजू का चित्र श्रृंखला यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएगी? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे अवधेश मिश्र, ऑप्शन डी। ठीक है, डी आंसर जिन्होंने किया है सभी का बिल्कुल सही है। अवधेश मिश्र के द्वारा ही बीजू का चित्र श्रृंखला संबंधित है। तो बीजू का चित्र श्रृंखला अवधेश मिश्र से संबंधित है, और इसको मिश्र जी ने बहुत ही विस्तृत आयामों में अपने कैनवास का विषय बनाकर समाज को एक नवीन दृष्टि दी। साथ ही राजनीति के विभिन्न रंगों को उसमें उन्होंने समाहित किया है,
और इतनी सूक्ष्म अभिव्यक्ति है जिसे उन्होंने सुंदर संयोजन, स्पेस और रंगों की गरिमा से काफी सजाया है। ठीक है, तो यहाँ पर बीजू का चित्र श्रृंखला अवधेश मिश्र की हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? पॉटर, डिजाइनर, मूर्तिकार, गायक। एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? यहाँ पर आंसर देना है। एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मूर्तिकार। तो एस.जी. श्रीखंडे जो हैं एक मूर्तिकार हैं और इनका जन्म मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था। कांस्य प्रतिमा इन्होंने बनाई है हे राम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हे राम कांस्य प्रतिमा किसके द्वारा बनाई गई, तो एस.जी. श्रीखंडे ने बनाई है, जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, तो एस.जी. श्रीखंडे क्या हो जाएंगे? मूर्तिकार। राइट आंसर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यहाँ पर ध्यान देंगे सभी लोग। अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यक्षी यक्षी, डेविड, क्लाउड गेट, बुद्ध। तो अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? चलिए राइट आंसर इस प्रश्न का देखते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लाउड गेट। ठीक है, क्लाउड गेट जो है राइट आंसर सी अनीश कपूर के द्वारा बनाई गई है। और क्लाउड गेट यह शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिकागो के मिलेनियम पार्क में। कहाँ पर? मिलेनियम पार्क में। मिलेनियम पार्क में यह स्थित है। ठीक है, तो अनीश कपूर के द्वारा बनाई गई क्लाउड गेट कहाँ पर है? मिलेनियम पार्क में है, शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर जिन्होंने दिया सभी का बिल्कुल सही है। और अनीश कपूर के विषय में चैनल पर डिटेल जानकारी भी दी गई है, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने मैरिज एला मूड श्रृंखला चित्रित की है? किस कलाकार ने मैरिज एला मूड श्रृंखला चित्रित की? ऑप्शन है गैंसबरो, विलियम होगार्थ, फ्रैंकाइज बोकर, ताइपोलो। मैरिज एला मोड ये श्रृंखला किसके द्वारा चित्रित की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम होगार्थ। जिन्होंने आंसर बी किया है सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, विलियम होगार्थ के द्वारा मैरिज एला मूड श्रृंखला चित्रित की गई है। और होगार्थ जो थे ये रोकोको शैली के चित्रकार थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो आंसर करिएगा। अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार कौन हो जाएंगे? अपने दो चहेते कलाकार कौन कौन? डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार हैं। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? टीवी संतोष, अंजू डोडिया, शिवू नटेशन, अतुल डोडिया।
राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, अतुल डोडिया। तो अतुल डोडिया जो हैं, इन्होंने अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खाकर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार रहे हैं। राइट आंसर डी यहाँ पर दिया गया है। तो बिल्कुल सही है, सभी का उत्तर यहाँ पर अतुल डोडिया हो जाएंगे। अतुल डोडिया जो है सत्यजीत राय, फेडरिको फेलिनी, अकीरा कुरोसावा, ये सभी फिल्मकारों और भूपेन खक्कर, डेविड हॉकनी, जैस्पर जॉन्स, एडवर्ड होपर और मोनरियन जैसे कलाकारों से काफी प्रभावित रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर अतुल डोडिया हो जाएंगे और इनके विषय में चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है मैंने। वहां से आप समकालीन कलाकारों की प्लेलिस्ट क्लिक करिए और सभी कलाकारों के विषय में जानकारी ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? बार बार एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है ये। तो लखनऊ का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? एस.एच. रजा, मदन लाल नागर, M.F. हुसैन या फिर पारितोष सेन। लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, जिन्होंने दिया है सभी का आंसर यहाँ सही है, मदन लाल नागर। तो लखनऊ का चित्र किसने बनाया? मदन लाल नागर के द्वारा बनाया गया। और इन्होंने लखनऊ की गलियों के जो चित्र बनाए हैं वे काफ़ी अद्भुत हैं। सुनहरे रंग की कोणार्क वाली इनकी रचना काफ़ी विशिष्ट है। ठीक है, गाढ़े तेल रंग तथा वॉश शैली की अपेक्षा इन्होंने टेम्परा शैली में अधिक सफलता प्राप्त की है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएंगे, मदन लाल नागर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, क्या थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, लेखक थे या फिर ग्राफिक कलाकार थे? प्रोफेसर मदन लाल नागर यहाँ पर क्या थे? तो प्रोफेसर मदन लाल नागर जो थे ये उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार थे। याद रखिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चित्रकार। ठीक है, प्रोफेसर मदन लाल नागर जो थे ये उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार थे, याद रखिएगा। और इन्होंने लखनऊ आर्ट कॉलेज से असित कुमार हल्दर के निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की है। लखनऊ आर्ट कॉलेज में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष रहे तथा इनके द्वारा अनेक शैलियाँ प्रयोग की गई हैं। और इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मनुष्य का मायाजाल, निराला, पुराना शहर, ये सभी इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रोफेसर मदन लाल नागर को। चित्रकार थे, अच्छे तरीके से याद करिएगा, इनके विषय में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इन्होंने ही लखनऊ का चित्र भी बनाया है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे। अलेक्जेंडर कार्डर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे, उस कला आंदोलन की पहचान करें। ऑप्शन है रोमांटिक कला, कैनेटिक कला, उत्तर प्रभाववादी, यथार्थवादी। अलेक्जेंडर कार्डर जो कि सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे, उस कला आंदोलन की पहचान यहाँ पर आपको करनी है। तो कौन से कला आंदोलन से जुड़े थे अलेक्जेंडर कार्डर? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, कैनेटिक कला। तो कैनेटिक कला से संस्थापक सदस्य रहे अलेक्जेंडर कार्डर। ठीक है, और अलेक्जेंडर कार्डर जो थे ये 1926 में आदमियों व जानवरों के गतिमान खिलौने बनाकर नकली सर्कस तैयार किया इन्होंने, जिसके कारण पेरिस में वे सर्कस कार्डर नाम से भी फेमस हुए। और रंग बिरंगी पत्तियों को जोड़कर उन्होंने अपनी चंचल कृतियाँ यानी घूमते हुए शिल्प भी बनाया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनेटिक कला के संस्थापक
सदस्यों में शामिल थे अलेक्जेंडर कार्डर। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है, तो कौन सा है? यथार्थवादी आंदोलन, संकल्पनात्मक कला, स्त्रीवादी आंदोलन, आध्यात्मिक कला। इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संकल्पनात्मक कला। बी आंसर करने वाले सभी स्टूडेंट का आंसर यहाँ सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, किस स्थापत्यविद ने गतिज स्थापत्य की अवधारणा का विकास किया? हेनरी मूर, गियाकोमेट्टी, रोदिन, अलेक्जेंडर कार्डर। तो किस स्थापत्यविद ने गतिज स्थापत्य की अवधारणा का विकास किया है? यहाँ पर सही आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कार्डर। डी आंसर सभी का सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर कार्डर जो है ये लेन लाई, जीन टिनग्यूलो और फ्रेडरिक केजलर को गतिज स्थापत्य का अग्रदूत माना जाता है। साथ ही रेड मोबाइल शीट धातु और धातु की छड़ पर चित्रित कार्डर का एक फेमस चित्र रहा है, तो याद रखिएगा। ठीक है, गतिज स्थापत्य की अवधारणा का विकास किसने किया है? अलेक्जेंडर कार्डर ने। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? ऑप्शन है पिकासो, मोन्द्रियां, रॉल्ड्यूफी, पॉल सेजा। ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? तो यहाँ पर आंसर सभी देंगे। जिन्होंने बी आंसर किया बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, मोन्द्रियां। ठीक है, नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मोन्द्रियां के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, उस मूर्तिकार का नाम क्या था जो निर्मितवाद से जुड़ा था? ऑप्शन है ब्रांकुति, पिकासो, मार्क्स एर्नस्ट, गेबो। उस मूर्तिकार का नाम क्या था जो निर्मितवाद से जुड़ा था? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर दिया करें। जितने ज़्यादा आप आंसर करेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी उतना ही बढ़ा होगा। ठीक है, उतना ही अच्छे तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। तो उस मूर्तिकार का नाम क्या था जो निर्मितवाद से जुड़ा था? इस प्रश्न का आंसर डी आंसर देने वाले सभी स्टूडेंट का आंसर यहाँ सही होता है। राइट आंसर डी होगा, गेबो। ठीक है, निर्मितवाद से जुड़ा हुआ मूर्तिकार यहाँ पर कौन हो जाएगा? नॉम गेबो। क्या नाम है इनका? नॉम गेबो। ठीक है, नॉम गेबो जो कि रूस के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और ये निर्मितवाद से जुड़े थे। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? परिक्रामी मरोड़ तथा रोटेरडम, नीदरलैंड का मेटल स्कल्पचर। ठीक, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। पिसाचिनियो की सभा किसकी कृति है? पिसारो की, माइकल एंजेलो की, लियोनार्डो दा विंची की या फिर गोया की? पिसाचिनियो की सभा ये किसकी कृति है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोया की। तो पिसाचिनियो की सभा किसने बनाया? गोया ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, काले और सफेद रंग के साथ
ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार कौन से होंगे? तो ऑप्शन है नीलिमा शेख, नसरीन मोहम्मदी, मृणालिनी मुखर्जी, अनुपम सूद। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी किसने किया है? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीलिमा शेख, नसरीन मोहम्मदी, मृणालिनी मुखर्जी या फिर अनुपम सूद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नसरीन मोहम्मदी। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा नसरीन मोहम्मदी। अगला प्रश्न यहां देखेंगे। क्वेश्चन है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली। एस.एच. रजा, अमृता शेरगिल, एफ.एन. सूजा, भूपेन खक्कर। उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, भूपेन खक्कर। ठीक है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा भूपेन खक्कर। जितने भी प्रश्न आपको कला सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत कराए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा संपूर्ण चित्रकला एक आपके स्टार्ट की गई है, जिसमें आपके पूरे सिलेबस से क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे, इस प्रश्न में भूपेन खक्कर के द्वारा बनाया गया है जलेबी खाता हुआ आदमी। इनके जो प्रमुख चित्र हैं, जलेबी खाता हुआ आदमी, परिवार में मृत्यु, प्लास्टिक के फूलों के बुके के साथ आदमी, साथ में गुरु जयंती उत्सव, और एक इन्होंने बनाया है सबको आप खुश नहीं कर सकते। ठीक है, इनके सर्वश्रेष्ठ चित्रों में है ये सब। तो इन्हीं में से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान देंगे एक बार फिर से, भूपेन खक्कर के फेमस चित्र रहे हैं जलेबी खाता हुआ आदमी, परिवार में मृत्यु, प्लास्टिक के फूलों के बुके के साथ आदमी, गुरु जयंती उत्सव और सबको आप खुश नहीं कर सकते। तो ये किसके चित्र हैं? भूपेन खक्कर के। राइट आंसर डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन डी भूपेन खक्कर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलिमा शेख की कलाकृतियां इनसे प्रभावित हैं। मुगल लघु चित्र, जापानी वुडकट, पाश्चात्य आधुनिकता, ऊपरी सभी सही हैं। तो नीलिमा शेख की कलाकृतियां यहाँ पर क्या आंसर होगा? किससे प्रभावित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपरी सभी सही हैं, यानी कि मुगल लघु चित्र, जापानी वुडकट, पाश्चात्य आधुनिकता। तो नीलिमा शेख की जो कलाकृतियां हैं ये इन तीनों से प्रभावित रही हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, डैश के चित्रों में हम ज्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंभुक के रूप में देख सकते हैं। पारितोष सेन, गुलाम मोहम्मद शेख, ए रामचंद्रन, एफ.एन. सूजा। तो किसके चित्रों में हम ज्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंभुक के रूप में देख सकते हैं? आंसर यहाँ पर देंगे सभी लोगों को आंसर जरूर करना है। तो आप लोग आंसर किया करें, पारितोष सेन, गुलाम मोहम्मद शेख, ए रामचंद्रन, एफ.एन. सूजा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी अगर आप डेली क्लास में जुड़ते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो इसको एक बार आप लोग शेयर भी कर दिया करें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करें। नए जुड़ने वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को क्लिक करेंगे। आगे ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा देखेंगे ऑप्शन सी, ए रामचंद्रन।
ए रामचंद्रन जो हैं, इनके चित्र ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंभुक के रूप में देख सकते हैं और साथ ही वे गहरे लाल, नीले, हरे और पीले रंगों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएंगे, ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने, ध्यान दीजिएगा। तो आज का ये लास्ट का क्वेश्चन है, निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मुकुल डे, प्रभाकर बर्वे, तैयब मेहता, जहांगीर सभावाला। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे और जुड़ेंगे शिवानी आर्ट क्लासेस के साथ अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए, सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए। जल्दी जल्दी चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बटन को क्लिक करिएगा आगे की क्लास को पाने के लिए। नोटिफिकेशन आपको तभी मिलता है जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। ठीक है, और चैनल पर जितनी भी प्लेलिस्ट बनाई गई है उन सभी को जरूर देखिएगा, आपकी हेल्प होगी। एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे और निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।